आज हम लोग फिर से अपने इस यूट्यूब स्टडी चैनल में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है डीडीसी, जो लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीडीसी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। डीडीसी, जिसे हम लोग डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, एक प्रमुख पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है जिसका विकास आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविल डेवी के द्वारा 1873 में किया गया था और 1876 में इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया। अतः इन्हें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता हम लोग मेलविल डेवी को कहते हैं। यह वर्गीकरण पद्धति वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में समान रूप से उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि प्रथम संस्करण, जो ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के तौर पर प्रकाशित हुई थी, जो 44 पृष्ठों में थी। पहले 42 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ, फिर इसमें 2 पेज को और जोड़ा गया था। सन 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अभी तक इनके टोटल 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 23वां संस्करण 2011 में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन ओसीएलसी द्वारा किया जाता है। इसके वर्तमान मुख्य संपादक माइकल पेंजर हैं। इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सीडी रोम के रूप में 1993 में प्रकाशित हुआ था एवं एमएस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलता था। डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सन 1996 में डीबी फॉर विंडोज नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका ऑनलाइन संस्करण वेब डीबी सन 2000 में 21वें एडिशन के तौर पर एवं वर्तमान 23वां संस्करण ओसीएलसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही इसका सीडी रोम संस्करण भी उपलब्ध है। डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस 10 वर्गों को डेकाटोटॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके प्रथम संस्करण में शेड्यूल के साथ साथ इंडेक्स का भी प्रयोग किया गया था। मेलविल डेवी द्वारा दूसरे संस्करण से फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम डीडीसी के 14वें संस्करण में से टेबल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसे टेबल की संख्या उस समय 4 थी। यानी कि डीडीसी का जो टोटल 1 से लेकर 23 संस्करण तक आया, जिसमें 14वें संस्करण जो थे उस वहाँ से टेबल का प्रयोग शुरू हुआ था। उस समय टेबल की संख्या 4 थी। 16वें संस्करण से ही डीडीसी को 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। अब हम लोग डीडीसी के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 17वें संस्करण में भी डीडीसी को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। अठारहवें और 19वें संस्करण में डीडीसी को 3 वॉल्यूम में विभाजित किया गया। यानी कि 17वें संस्करण तक डीडीसी 2 वॉल्यूम में ही प्रकाशित किया गया था, लेकिन 18वें और 19वें संस्करण में डीडीसी को 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। 20वें, 21वें और 22वें संस्करण से डीडीसी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। प्रथम टेबल था, द्वितीय एवं तृतीय शेड्यूल और चतुर्थ जो है इंडेक्स में प्रकाशित किया गया था।
सर्वप्रथम डीडीसी के 15वें संस्करण को स्टैंडर्ड संस्करण कहा जाता है। डीडीसी का जो 15वां संस्करण था वो स्टैंडर्ड संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। 16वें संस्करण को हम लोग फोनिक शेड्यूल्स का उसमें यूज किया गया था। 16वें संस्करण में फोनिक शेड्यूल का यूज हुआ था। 14वें संस्करण से फेज रिलेशन का प्रयोग शुरू हुआ। 17वें संस्करण में स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डीडीसी के अलग अलग संस्करण में अलग अलग चीज़ को ऐड किया गया। डीडीसी का कॉपीराइट समय समय पर बदलता रहा। जैसे 1894 में लाइब्रेरी ब्यूरो संस्था के पास इसका कॉपीराइट था। 1929 में डीडीसी का कॉपीराइट लेक प्लेसिड क्लब के पास था। सन 1965 में डीडीसी का कॉपीराइट फॉरेस्ट प्रेस के पास था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डीडीसी का जो कॉपीराइट है वो भी समय समय पर चेंज हुआ। सन 1988 से डीडीसी का कॉपीराइट ओसीएलसी के पास है एवं फॉरेस्ट प्रेस एवं ओसीएलसी का अंग बन गया है। अगर 1988 से हम लोग बात करते हैं तो डीडीसी का कॉपीराइट ओसीएलसी के पास ही है। अब हम लोग इनके एडिशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। एडिशन 1 से 15 तक 1 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। एडिशन 16 से 17 2 वॉल्यूम में थी। एडिशन 18 से 19 तक 3 वॉल्यूम में, और एडिशन 20, 21, 22 एवं 23 जो है वो 4 वॉल्यूम में प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार हम लोग डीडीसी के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अगर डीडीसी से रिलेटेड आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेन पॉइंट समय समय पर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। थैंक यू।